गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। बात करते हैं 7 मई 7 मई की करंट अफेयर, जो आपको 8 मई की मॉर्निंग मिलेगी। तभी हमने 7 to 8 मई वहां मेंशन कर दिया और देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, सभी लोग देखिए हमारे प्लेटफॉर्म पर जीएस के लिए, और बाकी तो मैं सब विद्यार्थियों से कहता हूं कि आप पढ़ो। देखो, पढ़ते सभी लोग हो, बहुत पढ़ते हो, इतना पढ़ते हो कि अगर कहीं मौका मिल जाए तो सीधे उसका मेंस मार दोगे। लेकिन हमारा मतलब कहने की, जो भी आप तैयारी करते हो, जैसी भी तैयारी करते हो, जो भी लेवल अपना ले रखे हो, अपनी मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। अगर कोई चीज आपको कोई प्रयास करके दे रहा है तो उसकी वैल्यू को आप समझो, क्या है, नहीं ना। तो अब बात करते हैं 7 से 8 मई 2025, हाल ही में सुधीर मन कप 2025, ठीक है, किस देश ने जीता है? ये 2025 का है, ये ध्यान रखेंगे, किस देश ने जीता है। और इसका राइट आंसर चीन है। इसने साउथ कोरिया को हराया, बाकी भी और टीमें हैं। 2025 सुधीर मन कप का 19वां संस्करण, जो 1989 में अपनी स्थापना के बाद से बैडमिंटन विश्व महासंघ, ठीक है, मतलब सदस्य संघों की मिश्रित राष्ट्रीय टीमों द्वारा लड़ी जाने वाली द्विवार्षिक अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप है। पूछा जाएगा कि सुधीर मन का संबंध किस खेल से है, पहला क्वेश्चन। तो हम क्या बता देंगे? बैडमिंटन से है। ये लिखा है बैडमिंटन। संस्करण कौन सा है? एडिशन कौन सा है? 19वां है। चाइना ने इसको जीता है 14 टाइम्स, 14 बार जीत चुका। 14 बार चाइना है, 4 बार साउथ कोरिया है और 1 बार इंडोनेशिया है। बस भारत कभी फाइनल तक नहीं पहुंचा। इंडोनेशिया सबसे पहले जीता था 1989 में, यानी प्रथम विजेता जो कौन है? वो इंडोनेशिया है। बात क्लियर है ना? तो ये ध्यान रखेंगे भाई, कुछ हमने पॉइंट और लिख दिए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए, ये सब तो खैर पूछेंगे नहीं कि ये टूर्नामेंट 27 अप्रैल से लेकर 4 मई 2025 के बीच चीन के जियामेन, चीन में आयोजन किया गया, जियामेन में। अब इसमें 16 देशों की टीम ने भाग लिया। भारत ये प्रतियोगिता कभी नहीं जीता। फाइनल में चीन ने दक्षिण कोरिया को हराया। चीन ये टाइटल 14 बार जीत चुका है। मैंने पहले बताया 14 बार जो है चाइना, 4 बार साउथ कोरिया और 1 बार इंडोनेशिया, तो सब मिला की संख्या कितनी हो गई? 19, 19 बार हो गया ना। चलो अगला देखो पॉइंट। कुछ और भी हैं जो बैडमिंटन से जुड़े हुए कप हैं, एग्जाम में आया हुआ है। ये एपीएम पूछा गया था, शायद थॉमस कप या उबेर कप, दो में से कोई एक आया था। थॉमस कप, उबेर कप, नारंग कप, रहमतुल्ला कप, चड्ढा कप और सुधीर मन कप, ये कप जुड़े हुए बैडमिंटन से। इनको आप नोट कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, तो ये भी आपके काम के। फिर अगला पॉइंट क्या है? हाल ही में पहले राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, नई दिल्ली में किया गया। अब मध्यस्थता सम्मेलन जो है, या मध्यस्थता जो संगठन वगैरह हैं, जैसे भाई आस पड़ोस के लोग हैं, इनके बीच में करेंगे, तो ये पहली बार आयोजन किया जा रहा है इसका नई दिल्ली में। ठीक है, और ये इस सम्मेलन के दौरान भारतीय मध्यस्थता संघ की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता को एक प्राथमिक, संगठित और सुलभ विकल्प के रूप में स्थापित करना है। ये सब लिख दिया जाता है, बट ऐसा कुछ पूछने वाले नहीं है। पहली बार हो रहा तो ये इंपॉर्टेंट है ना, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए अगली बात देखिए। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है हमारा, अभी हाल ही में देश के पहले एआई आधारित, ये कई बार पढ़ा रखा है, इस समय एआई बूम पर चल रहा है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर पार्क के आधारशिला कहां रखी गई? तो इसका राइट आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विष्णुदेव साय ये प्रथम आदिवासी सीएम है वहां के। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में देश के पहले एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला रखेंगे, ये ध्यान रखें। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपके सामने ऑप्शन कुछ ऐसे रहेंगे। इसका राइट आंसर भारत है। और यहां कौन सा जो है सिटी करेगा? हैदराबाद। इसका रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, मई के अंत तक, कि कौन इस बार मिस वर्ल्ड बना। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है। भारत से अभी 6 मिस वर्ल्ड हो चुकी हैं, ये सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, और 3 मिस यूनिवर्स हो चुकी है। ठीक, मिस यूनिवर्स। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल फिल्म
डेवलपमेंट कारपोरेशन, एनएफडीसी, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन। इसका राइट आंसर है प्रकाश मखदूम। ठीक है, लिखा है इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1975 में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत की गई। इसका मुख्यालय मुंबई है। राइट, क्लियर है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कई बार पूछा जाता है, जनेवा है। यहाँ पे ये सब देखिए, जनेवा वगैरह हेडक्वार्टर सिंपल एग्जाम में खूब आएंगे। रेलवे है, SSC है, वनडे है। लेकिन जैसे कोई बड़ा एग्जाम देंगे तो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, फिर क्वेश्चन को ABC सेगमेंट पूछेंगे, क्या सही क्या नहीं सही ना। आयु अनुकूल शहर के रूप में किसको मान्यता प्रदान की? इसका राइट आंसर कोझिकोड है। और यूनेस्को ने कोझिकोड को जो है पहला साहित्यिक शहर घोषित किया है भारत का। फर्स्ट जो है लिटरेचर सिटी है कोझिकोड। ये क्वेश्चन NDA CDS में आया हुआ है, इसका ध्यान रखेंगे हम लोग। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में बगलिहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाले पानी का प्रवाह रोक दिया है। ये बांध किस नदी पर? सिंधु रोका, अब इसका भी रोक रहे हैं, चेनाब नदी पर है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, बगलिहार परियोजना पूछ सकते हैं किस राज्य मामला है? जम्मू कश्मीर। और किस नदी पर बना है? तो चेनाब नदी है। चेनाब सिंधु की सहायक ही है। सिंधु का ऑलरेडी पानी जो है तो रोक दिया गया है। बाकी सभी लोग जानते ही हैं, आज भारत सरकार ने जो किया है या हमारी जो आर्मी ने किया है, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी कैलकुलेटर पढ़ा देंगे हम। ऑपरेशन सिंदूर अभी तो सबको पता है ऑपरेशन सिंदूर क्या है। हमारी आर्मी ने जिस तरीके से POK और पाकिस्तान कुछ हिस्सों में आतंकवादी कैंपों को नष्ट किया है। दिमाग तो खरीद खराब है ही है। हाल ही में यमन देश के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखिए, जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे यमन का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे जापान का हो, चाहे किसी भी देश का क्यों ना हो, तो इनको तो हमेशा अपनी लिस्ट बना लो, सूची, अपॉइंटमेंट एक साथ, नेशनल इंटरनेशनल सबको अलग अलग उसको जो है नोट करते रहो। इसका राइट आंसर है सलीम सलेह बिन बरैक। अब आपको बताना है यमन की कैपिटल सना, करेंसी क्या है यमन की, ये आप कमेंट कर दीजिएगा। यमन तो जानते हैं किस कॉन्टिनेंट में आएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 22वें भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन कहां किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। भारत टेलीकॉम एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारत को विश्व स्तरीय दूरसंचार समाधान प्रदाता के रूप में पेश करना। आपको बताना है कि यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर का नाम क्या है, ये कमेंट करना है आप लोगों को। इससे क्या होगा, थोड़ी बहुत मिनिस्ट्री भी तैयार हो जाएगी आपकी ना। तो ये सेशन कैसा लगा कमेंट करिएगा, पढ़ते रहिए, कुछ भी अपनी राय है कमेंट करिए। इतनी बार बार कहते हैं, इतना आपको किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे कोई बोलेगा ही नहीं। पढ़ो ना पढ़ो, जाए जैसे रहो, सब चल रहा चलने दो। और यहाँ क्या है, हम प्रयास कर रहे हैं कि आप सब लोग किसी प्रकार से आगे बढ़ो जिससे आपका फ्यूचर ब्राइट हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपसे।